अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के हवाले से कि उनको रूहत हिलाल कमेटी से क्यों हटाया गया था और फवाद चौधरी का इसमें क्या रोल था। और फिर बात करेंगे तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से ही, और फिर माजी के अंदर जो तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म व सितम किया गया उसके अंदर फवाद चौधरी का क्या रोल था। और जिस तरह आज टके टोकरी फवाद चौधरी हुए हैं और जिस तरह से उनकी इंसल्ट हुई है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती हुई है, और जिस तरह से यानी मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उनके चेहरे की तासुरात, उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, यानी मैं जो कुछ भी, अब मुझे ऐसे अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं कि मैं उनको किस नाम से जो है वो लूँ। और फिर उन्होंने जिस तरह से उनके साथ हुआ है, और पार्टी जब पीटीआई उन्होंने छोड़ी और फिर वो डबल विकेट यानी खेलते रहे, यानी विकेट के दोनों जानिब वो खेलते रहे। तो ये सूरत हाल, आज इस पर जो है थोड़ी सी हम खुल कर बात करेंगे कि फवाद चौधरी क्या हैं। फवाद चौधरी साहब जो है, जब इनके चाचा इफ्तिखार हुसैन चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उस वक्त जो है यानी वो चट्टी दलाली का काम मुबैना तौर पर वो करते थे। और इसका यानी इजहार किया है हामिद खान, जो पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं और पीटीआई के वो रुकन हैं। उन्होंने जो है अपनी किताब में इसका तज़किरा किया कि फवाद चौधरी किस तरह चट्टी दलाली का काम करते थे लाहौर हाई कोर्ट में। उसके बाद वो फिर मुशर्रफ के यानी वो तर्जमान बने, और क्योंकि उनकी जो बोलने की वो सलाहियत है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चर्ब ज़बान है, हाजिर दिमागी उनके अंदर है, दिमाग उनका हाजिर होता है और वो किसी मुखालिफ को बोलने नहीं देते। तो वो तर्जमान रहे पहले मुशर्रफ के, फिर वो पीपल्स पार्टी में आए और पीपल्स पार्टी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के मुशीर रहे। और फिर जब पीटीआई का एक अरूज आता है तो वो फिर यानी इमरान खान के साथी बन जाते हैं, पीटीआई में शामिल हो जाते हैं। और जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं 2018 में, तो जेएलएम से वो कामयाब भी हो जाते हैं और एक अच्छे खासे वोटों की वो तादाद लेकर कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो एमएनए बनना तो उनका एक ख्वाब था और ये ख्वाब पूरा किया है, इमरान खान की वजह से उनका ये ख्वाब पूरा हुआ था। तो फिर जो है क्या वजह है कि वो उनको इतनी यानी इंसल्ट हुई है उनकी, और जिस तरह से बेतौकीरी हुई है, तो इसकी वजह क्या है, जो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं कि ये भी मुझसे खुश रहे वो भी रहे, तो उनका जो है फिर इस तरह का इबरतनाक अंजाम होता है। और आप ये देखें कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जब रूहत हिलाल वो कमेटी के चेयरमैन थे और 20 साल से वो मुफ्ती साहब जो चेयर कर रहे थे, किसी को कोई इतराज़ नहीं था, वो हुकूमती दबाव कबूल नहीं करते थे, चांद के बारे में जो शरीयत के मुताबिक फैसला होता था वो करते थे, और आखिर तक जो है बारीक बीनी से जो है वो फैसले वो करते थे, सलाह मशवरे से वो करते थे। जो भी तमाम रूहत हिलाल कमेटी के अरकान थे, वो महकमा मौसमियात को भी अपने साथ यानी होता था, और फल्कियात का भी जो है महकमा जो है वो भी उनके साथ होता था। तो इस तरह यानी वो उन्होंने जो है 20 साल उनका कैरियर, उन मुखालिफ भी उन पर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और मुखालिफ भी ये कहने पर जो है यानी मजबूर हो जाता है कि मुफ्ती साहब जो है, चाहे मुशर्रफ साहब हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, किसी का भी चांद के मामले पर दबाव कबूल नहीं करते थे। तो जब पीटीआई की हुकूमत आती है तो फिर वहाँ से इख्तलाफात वो शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो पेशावर वो कमेटी है, और वहाँ से जो एक नाम निहाद मुफ्ती
कोपलजई जो एक अलग से जो है अपनी मतवाजी वो कमेटी वो बनाकर वो फैसले ये करता है। हालांकि रियासत का काम है कि उसको रोके, लेकिन रियासत ऐसे अनासर को नहीं रोकती है। और मुफ्ती साहब ये कहते थे कि भी ऐसे अनासर को बज़ोर ताकत रोका जाए, ताकि यानी रूयत हिलाल वो कमेटी का फैसला जो है तमाम वो पाकिस्तान पर जो है यानी लोग उस पर जो है अमल करें, उसी पर जो है सारा वो किया जाए। लेकिन हमारा भी एक अलग ही निज़ाम है, एक अलग ही ये यानी वो तरह का जो है सिस्टम है कि हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई वो करते हैं और इदारों में से ही उनके हिमायती आ जाते हैं और उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनकी हल्लाशेरी करते हैं। तो इस आड़ में फिर जो है यानी फवाद चौधरी के जो ख्यालात हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ, वो आज़ाद ख्याल हैं और ना उनको जो है दीन के वो बारे में कुछ वो है, वो एक लिबरल जो है वो शख्स हैं और आज़ाद ख्याल हैं। और इसलिए जो है वो उलेमा को और ख़ास कर मुफ्ती मुनीबर रहमान के हाथ धोकर वो पीछे पड़ गए थे और ये कहते थे कि रूयत हिलाल कमेटी को ख़त्म कर देना चाहिए और साइंसी वो तरीक़ाकार के मुताबिक यानी ये इख्तियार वो करना चाहिए, ऐलान चांद का जो है ऐलान करना चाहिए। तो इस बिना पर बिल आखिर वो इमरान खान के कान में फूंके मार मार कर इमरान खान को जो है कह कर और वो फिर जो है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को हटवाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर एक बड़ा तबका पाकिस्तान का जो मुफ्ती मुनीबर रहमान के साथ होता है वो इमरान खान से जो है फिर इस हवाले से यानी वो भी हो जाता है कि भाई उनको जो है हुकूमत को मुफ्ती साहब को नहीं हटाना चाहिए था, उनसे जो है नाराज़ भी हो जाता है, उनकी हमदर्दियाँ इमरान खान ने खो दी थी। और फिर तहरीक 90 के साथ जिस तरह का जो है वो सलूक किया गया, जिस तरह रियासती ऑपरेशन किया गया, उसमें भी जो है जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर नमक वो छिड़का, उन पर जो है उनके यानी ऐसे तहकीर अंदाज में जो है उन्होंने अपने वो बातें की और तहरीके लब्बैक पर इंडिया का एजेंट होने का, रा का एजेंट होने का इल्ज़ामात ये लगाए। और फिर जो है क्योंकि जब यानी तहरीके लब्बैक के कारकुनान पर रियासती ऑपरेशन किया गया, पुलिस की ताकत इस्तेमाल की गई, रेंजर्स इस्तेमाल की गई और लोगों को शहीद किया गया। और फिर ताकत इतनी इस्तेमाल की गई थी कि भाई लोग भी तहरीके लब्बैक के वो शहीद हुए, लेकिन उनकी जो है FIR यानी काटी गई, उन्हीं पर तहरीके लब्बैक के क़यादत पर उनके कारकुनान पर जो है यानी FIR भी काटी गई। और इमरान खान भी उसी टाइम के आप ये वो देख लें, हुक्मरान जो भी आता है और यानी उसमें जो है फिर आकर जो है वो जो इदारे उनको वो कहते हैं वो उसी पर वो चलते हैं। लेकिन वो ये नहीं वो सोचते कि भाई ये ताकत मसाइल का हल नहीं है, बातचीत मसाइल का हल है, बातचीत से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। आप ये देखें कि 20 साल जंग अफगानिस्तान की आखिर बिल आखिर वो बातचीत से ही हल हुई थी, जंग से हल नहीं हुई थी। बड़े मसाइल दुनिया के आप देख लें, बिल आखिर मुज़ाकरात की टेबल पर जो है आना वो पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक अनोखा ही वो तरीक़ाकार है कि हर बात पर ताकत इस्तेमाल की जाती है, हर बात पर यह कहा जाता है कि इनको कुचल दो। तो पाकिस्तान की तारीख में जो है अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीक उठती है, तहरीक लब्बैक, और आनन फानन वो पाकिस्तान के अंदर छा जाती है। और ये हमारे ताकतवर हलकों को पसंद नहीं होती, लिबरल वो तबके को वो पसंद नहीं होती, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाए, लिबरलिज़म यानी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, सेकुलरिज़म पाकिस्तान के अंदर आ जाए कि जो भी यहाँ वो करते फिरें, अयाशी वो करते फिरें, इनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन यही वो तबका था पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान वो बना, तहरीके पाकिस्तान वो चली, तो इनके आबाओ अजदाद ने कैद आज़म का साथ दिया था। और ये तबका हमेशा से अहले सुन्नत का ये तबका जो है पाकिस्तान का अक्सरियत है, वो तबका पाकिस्तान में 75% इनकी अक्सरियत। और फिर इससे जो है इदारे भी खौफ खाते हैं, यानी हर यानी डिपार्टमेंट खौफ खाता है कि ये लोग अगर उठ खड़े हुए तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जो है
कुचलने में जो है वो फिर कोशिश ये करते हैं कि इनको सख्ती से कुचल दिया जाए। दूसरा ये है कि जिनको यानी पाला होता है, फिर वो तनावर वो दरख्त होते हैं और फिर उनको जो है यानी कुचल भी दिया जाता है। लेकिन रियासती ताकत इस्तेमाल की जाती है इमरान खान के टाइम में, एक भरपूर रियासती ताकत, और फिर नाकामी का सामना ये करना ये पड़ जाता है। लोग डट जाते हैं नामूस रिसालत के हवाले से, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के हवाले से। तो उसमें बेसिकली जो है किरदार था वो फवाद चौधरी का था, और वो ये काबीना के इजलासों में भी ये कहते रहे थे कि भाई इनको सख्ती से तहरीक लब्बैक को कुचल देना चाहिए। बैन करने में भी जो है इनका रोल था। लेकिन आज देखें कि मकाफात अमल है कि आज वो टके टोकरी हैं और उनकी कोई इज्जत कोई वो नहीं है, और जिस तरह से उनकी इज्जत तार तार हुई है वो जो है उनको ही अब वो समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें। तो ये सूरत हाल है, और दुनिया मकाफात अमल है। और आप देख लें, जो आप बोते हैं वही काटते हैं, जो आप वो करते हैं वही यानी होता है। आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप अगर यानी अच्छा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो यही सूरत हाल इस वक्त यानी पैदा हुई है फवाद चौधरी साहब के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने तहरीके लब्बैक पर, उनके कारकुनान पर, उनके लीडरशिप पर जो है यानी इल्ज़ामात लगाए, और मीडिया में आकर डेली जो है वो ये कहते थे, और इनसे जो है पुलिस के 1-2 दिन हिरासत जो है बर्दाश्त नहीं हुई है। और आपने देखा कि उनके मुंह से जो है झाग उठ रही थी। और वहीं पर जो है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है 6 माह कैद रखा जाता है, 6 माह उनको कैद रखा जाता है, जेल में बंद रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर जो है ना जाने कैसे कैसे जुल्म और सितम ढाए जाते हैं। लेकिन ये साहब जो हैं फवाद चौधरी साहब जो है मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि हमने इनको बैन कर दिया है, इनको यानी इंडिया की वो सपोर्ट हासिल है, रा की वो सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो हवाइयाँ उड़ाता है, हवाओं में बात करता है, सबूत उनके पास होते नहीं थे। तो तमाम वो सबूत जो है वो उनके यानी उनकी तमाम बातें वो झूठी वो साबित हुई, एक झूठा इंसान साबित हुआ। और अब भी यानी जो सूरत हाल है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आज देख लें कि टके टोकरी हो गया है फवाद चौधरी, और उसके हाल पर जो है देख लें कि अब कोई रहम भी नहीं ये करता है, जिस तरह की उसके साथ वो सूरत हाल हो चुकी है। और तहरीक लब्बैक मैदान में खड़ी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी मैदान में खड़ी है, और उनका इज़्ज़त व एहतराम है। और इनका जो है आज देख लें, हशर देख लें, आज ये पाकिस्तान में पीटीआई की, पहले तो तहरीक लब्बैक वालों की वो तरफ से जो है ये नापसंदीदा तरीन यानी वो शख्स थे पीटीआई की हुकूमत में। और आप ये देखें अब जो है पीटीआई के लोगों की उसमें जो है ये नापसंदीदा तरीन वो शख्स हैं, और दोनों पार्टियों को अवाम की हिमायत हासिल है। और आप अंदाज़ा कर लें कि अवाम ने किस तरह से उनको टके टोकरी कर दिया है, और दौर अब चला गया है कि ताकतवरों का दम छल्ला बनकर इक़्तिदार से चिमटे रहने का अब दौर चला गया है। अब अवामी दौर आने वाला है। और आप देखें कि तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च यानी वो कराची से स्टार्ट होता है, और एक भरपूर अवामी शो, और इस पर इंडियन मीडिया भी, पाकिस्तान के एंकर पर्सन, सीनियर एंकर वो पर्सन हजरात भी जो है वो बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च अवाम की भरपूर शिरकत है, ठीक ठाक अवाम है। और आपने देखा कि लिबर्टी चौक में जो है मरियम नवाज़ ने पूरे लाहौर की क़यादत को, इर्द गिर्द के इलाकों के जो लोग हैं उनको बुलाकर भी वो 2-2.5 हज़ार अफराद पूरे नहीं कर सके। ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के साथ लोगों का जमघटा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग इनसे प्यार करते हैं। और ये लॉन्ग मार्च उन्होंने महंगाई के हवाले से किया है, और भरपूर अपनी ताकत से, तवाना ताकत से, लोगों के परजोश नारों से ये अपनी मंजिल इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है।
और ये जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो सूरत हाल ना जाने क्या होगी, क्योंकि रावलपिंडी स्ट्रांग होल्ड है तहरीक लब्बैक का। इसी तरह इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में टीएलपी का स्ट्रांग होल्ड है और वहाँ से भी हज़ारों लोग जो है वो आएंगे। तो इस्लामाबाद में पीडीएम हुकूमत को तहरीक लब्बैक को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो फिर वो तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर जो है उनको मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब कह चुके हैं कि फिर हम वो ही करेंगे जो हम करने में मशहूर हैं। ये पहला मौका है कि तहरीक लब्बैक अवामी इशू पर बहर आई है और अवामी इशू पर सियासत कर रही है, और ये हर पार्टी का हक हासिल है, पाकिस्तान की हर सियासी मजहबी जमात को हक हासिल है कि वो सियासत करे और उनको अछूत ना समझा जाए। और अब पहले यानी पहले वो दफ़ा है कि लॉन्ग मार्च कर रही है तहरीक लब्बैक, यानी महंगाई के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान में जिस तरह से अवाम के साथ जो है सलूक किया गया है, अब महंगाई इतनी हो गई है, 45% महंगाई इस पीडीएम हुकूमत 13 महीनों में हो चुकी है और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। लेकिन महंगाई पर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही, क्योंकि सारी खाऊ पार्टियां जो हैं 14 की 14 पार्टियां वो हुकूमत का हिस्सा हैं। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, अवाम की खबर गिरी कोई नहीं कर रहा है। तो तहरीक लब्बैक ने जो है एक इनकलाबी कदम उठाया है। तहरीक लब्बैक ने अवाम की जो यानी महंगाई के ख़िलाफ़ है इनकलाबी वो कदम उठाया है, और इस कदम से अवामी सतह पर तहरीक लब्बैक की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा आप सिंध से देख चुके हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ भी तहरीक लब्बैक के वो सरबराह उनकी शूरा गई है, वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और अब पंजाब में भी ऐसा ही है, और इतलात के मुताबिक रहीम यार खान में रिकॉर्ड तोड़ इस्तकबाल किया गया है। और वहाँ के जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वो परेशान हैं तहरीक लब्बैक के इस्तकबाल से। और हमारे ताकतवर हल्के भी तहरीक लब्बैक के हवाले से यानी वो परेशान हैं कि उनको इतनी अवामी सपोर्ट कैसे हासिल हो गई है। और फिर आप ये देखें कि मीडिया से भी ब्लैक आउट कर दिया गया है तहरीक लब्बैक को, और अब खबरें नहीं दी जा रही हैं। और वो समझ रहे थे कि तहरीक लब्बैक इमरान खान के खिलाफ जाएगी, लेकिन जिस तरह से पीडीएम को धोया है, शहबाज शरीफ साहब को जो है धोया है, और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान की पार्टी पर होने वाले जुल्म, खासकर जो उमर वो डार के घर उनकी वालदा पर जो जुल्म किया है वो पुलिस ने, और जिस तरह से कारकुनान को मारा पीटा गया है, उस पर जो है तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने खुलकर इज़हार ख्याल किया है कि इस तरह का जुल्म जो है नहीं होना चाहिए। और बड़ी तवाना आवाज़ उठाई है पीटीआई के इन ऐसे यानी जो लीडर हैं, उनके घरों पर जो है छापे मारकर उनके घर वालों को, उनकी माँओं बहनों को जो है जुल्म का निशाना वो बनाया गया है, उनको मारा पीटा गया। इस पर जो है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने एक भरपूर आवाज़ उठाई है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।